Okay, hello everyone. Today with a new topic, that is potentiometer. In the previous video, we have discussed about the Wheatstone bridge. Okay, pura ka pura we have discussed about that, how we are calculating the unknown resistance from there. So let me remind that also in the meter bridge, what we are having a wire, say the wire AB we are having, and what we have done, we are having a resistance box, and this is the unknown resistance whose resistance is to be calculated. Then we are having here बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वी हैव कनेक्टेड विद ए एंड नेगेटिव टर्मिनल with the galvanometer, and then we are sliding it on the wire AB. Then resistance box connected with the positive terminal. Then we are having, this is your unknown resistance, ये known resistance है RB, इसका भी resistance पता है, ये क्या है, this is unknown value whose value we have to calculate, and this one, this is एक रेजिस्टेंस ये क्रिएट कर दिया हमने. सो ये P है, सपोज ये Q है, सपोज ये R है, सपोज ये S है. सो वी नो दैट के प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट फेजेस मींस के द अपोजिट ब्रांचेस, दैट मींस PS इक्वल्स टू क्या होता है RQ. वी कैन से, यहां से इसको रेशियो में लिख लेते हैं, PQ इक्वल्स टू P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S. इन दिस वे एक तीन रेजिस्टेंस क्या होंगे, नोन होंगे, बाकी जो एक अननोन होगा दैट वी कैन कैलकुलेट. नाउ कमिंग टू द पोटेंशियोमीटर. इन पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, वी आर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ वायर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, दोनों में डिफरेंस क्या है. हियर it is called the meter bridge, so the length of the wire is taken to be 100 meter. लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लेंथ है AB it should be exactly equal to 100. It may be more than 100 also, it may be 200, 300. It depends on the sensitivity of the potentiometer. उसकी sensitivity को increase करना है तो we can increase the length of the wire. ठीक है, जितनी वायर की लेंथ कम होगी उतनी sensitivity क्या हो जाएगी, उसकी decrease हो जाएगी. Now let us see the circuit. Now what we are doing, we are having a battery B1, एक बैटरी है मेरे पास B1, and its positive terminal is connected with the A. Okay, A इससे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, with terminal A से कनेक्ट कर दिया, and its negative terminal with the help of the rheostat, एक rheostat की हेल्प से we are connected to the end B. इसको मैंने end B पे कनेक्ट कर दिया. Okay, now this is the cell whose EMF to be calculated. इसकी EMF कैलकुलेट करनी है. What we have done, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अगेन मैंने यहाँ पर पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया. नेगेटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनोमीटर वी आर फाइंडिंग द नल पॉइंट. उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके वी आर स्लाइडिंग ऑन दिस वायर AB एंड वी आर फाइंडिंग द नल पॉइंट. ओके, नल पॉइंट मीन्स वेयर द EMF ऑफ दिस बैटरी एंड द EMF ऑफ दिस सेल इज इक्वल. नाउ see the circuit here. Suppose here say the EMF is maximum. यहाँ पे क्या होगा, EMF maximum होगी, और we can say the potential difference है, it is maximum at point A and it is minimum at point B. जैसे करके हम A से B पे जा रहे हैं, so what happen, जो EMF है it is decreasing, EMF decrease हो रही है. Now imagine the circuit in the absence of this cell. इस सर्किट को imagine करो कि जब आपने सेल नहीं लगाया है, उस कंडीशन में क्या होगा, द करंट फ्रॉम द बैटरी से करंट निकलेगा, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसे करके फ्लो कर रहा है. ओके, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड अ सेल. एक सेल मैंने लिया जिसकी EMF कैलकुलेट करनी है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है मैंने कनेक्ट कर दिया कहाँ, A से. A पे क्या हो जाएगा, द EMF एट A ये पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी एक अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं. Now let us see when we touch it. Now see what happen when we touches this galvanometer at point J1. जब J1 से मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, जब J1 से कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने पहले ही इसको इमेजिन कर लिया है कि ऑन टचिंग एट या एट J1 डायरेक्टली वी आर राइटिंग. ओके, एंड J1 पे क्या होगा, जब मैंने J1 से उसको कनेक्ट किया है तो जो PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है कहां पर, A और J1 के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J1, उसको इमेजिन कर लेते हैं कि वो क्या है, लेस देन
द ईएमएफ ऑफ अ सेल, सेल की ईएमएफ से क्या है वो कम है। ओके, नाउ सी द रिजल्टेंट करंट, जो रिजल्टेंट करंट है, बिकॉज करंट यहां से भी करंट आ रहा है, सेल से भी करंट आ रहा है, बैटरी से भी कनेक्ट आ रहा है। नाउ लेट अस चेक व्हाट इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द करंट। बैटरी से करंट आया, इट रीचेज हियर, सो हाउ डज इट्स फ्लो, कैसे फ्लो करेगा। वी नो कि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका जो ईएमएफ है इट इज मोर देन द ईएमएफ बिटवीन ए एंड जे, बट ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो करंट फ्लो कैसे करेगा, द करंट को जाना कहां पर है, इट्स वांट टू रीच एट पॉइंट दिस J1, तो J1 पे जाना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी, जो बैटरी से आ रहा है करंट, इट्स डायरेक्शन इज A, E एंड J1, ऐसे करके इट्स रीचेस टू J1। ओके, बिकॉज ए पे मैक्सिमम जो पीडी है वो जे से ज्यादा है, तो लेकिन जाएगा कहां पर, J1 पे जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, इट गोज लाइक दिस, ऐसे करके इस वे में गैल्वेनोमीटर से निकल के इट रीचेस टू J1। अब नाउ लेट अस चेक द करंट विच इज कमिंग फ्रॉम दिस सेल, जो सेल से करंट आ रहा है वो भी कैसे, किस पाथ को फॉलो करेगा, इट इज मूव लाइक दिस, ए, J1 एंड E, वो इस पाथ को फॉलो करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन इज अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट करंट। अब देखो, मुझे पता है कि ए और J1 का जो पीडी है इट इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ अ सेल, सो इट मींस के जो करंट सेल से निकला है वो इसको डोमिनेट कर देगा। किसको डोमिनेट कर देगा, इट्स डोमिनेट द करंट विच इज कमिंग फ्रॉम द बैटरी, उस जो बैटरी से करंट आ रहा है उसको डोमिनेट कर देगा। एंड द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी ए, J1 एंड E। रिजल्टेंट डायरेक्शन करंट की क्या हो जाएगी, A, J1 and E. So this is the resulting direction and the galvanometer shows you the deflection in one side. Clear? Now after this, on touching it to the point J2, यहां पे प्रोसेस क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा। यहां पे क्या करेगा, जो बैटरी से कनेक्ट निकला है वो इस वाले करंट को, सेल से जो करंट आ रहा है उसको डोमिनेट कर देगा। इन दिस केस जो डायरेक्शन होगी इट विल बी A, E एंड J1। सो दैट मीन्स हमने क्या इमेजिन किया कि एक बार हम इमेजिन कर रहे हैं कि तो A, J1 की जो ईएमएफ है वो इससे कम, इससे ज्यादा है, इन दोनों, इस A, J1 की ईएमएफ सेल की ईएमएफ से ज्यादा है, कम है। जब J1 पे हम लोग टच कर रहे हैं तो यहाँ पे जो A, J1 का पीडी है इट इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पे जब हम लोगों ने टच किया है तो वी आर इमेजिन के दैट the EMF, yeah, or we can say the PD between A, J2 is more than the EMF of a cell. So it means कि J1 और J2 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों की EMF क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। So we are finding that point. तो जहां पे EMF इक्वल हो जाएगी दैट मीन्स रिजल्टेंट करंट विल बी जीरो, द करंट विल नॉट फ्लो। करंट नहीं फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो यू एनी डिफ्लेक्शन, मींस के वी गेट द नल पॉइंट मिल जाएगा। ओके, सो वी हैव फाइंड अप दैट पॉइंट। वो पॉइंट क्या आ गया मेरा, सपोज J आ गया। J पे क्या है आपका, J मीन्स के वेयर देयर द करंट इज नॉट फ्लोइंग, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, and the galvanometer showing you the zero deflection, there is no deflection in the galvanometer, that means the current is not flowing in the circuit. And where we are getting the null point, in that case वहां पर क्या हो रहा है कि जो दोनों की EMF है it will be equal. अब let us find the value of E. मुझे पता है कि V equals to क्या होता है, I R, ओम्स लॉ से V equals to I R है। so we know कि I तो it will be I only. Now what about this R? R here is the resistance per unit length. Resistance per unit length we know that के R equals to rho L upon A. A को इतना मान लेते हैं and resistance per unit length हमने कितना ले लिया, suppose we are taking it rho, length को भी 1 मान लो, suppose दोनों को मैंने 1 मान लिया तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। R इक्वल्स टू रो हो गया, दैट मींस दिस इज योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सपोज यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है मींस के
AJ जो है इट्स इक्वल्स टू L है। सो ये किसकी लेंथ है? दिस इज द लेंथ ऑफ 1 यूनिट। तो मेरे पास लेंथ कितनी है? वी आर हैविंग द लेंथ L, तो इसको L से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस V? दिस V इक्वल्स टू EMF ऑफ द सेल। ये सेल की क्या हो गई है? EMF हो गई है। नाउ लेट अस एज्यूम दैट कि जो I रो है इट्स इक्वल्स टू K, इसको मैंने क्या ले लिया? K ले लिया। तो देन वी हैव E इक्वल्स टू KL, और वी कैन से E is directly proportional to L, means के E की जो वैल्यू है it is directly proportional to L. So that means के by calculating this constant value, ये constant value क्या है? This is called the potential gradient. ये potential gradient है। By calculating, by knowing this value, we can calculate the EMF of a cell. So this is about the potentiometer. जब लैब्स में हम लोग इसको करेंगे तो in that case the circuit diagram is same, ऐसा ही होगा। Same circuit diagram is given to you, and similarly you have to find out the null point find out करना है, and then we have to calculate the EMF of the cell. Practically जब हम लोग इसको करते हैं तो and in the lab it is more clear. Okay, so theoretically अगर क्वेश्चन बनेगा तो numerical 2 marks का numerical, और practical you know it is of 6 marks. So it is important for practical also and for theory also. So for today only this much. Revise this. Thank you very much.